क्या हुआ वहीद भाई, घबराए हुए लग रहे हो? उस सेठ दाऊद ने मुल्क का तगड़ा वकील किया अपनी पैरवी के लिए। वो आज तक कोई केस हारा नहीं है। भाई सुना था कि आप मुखालिफ के चीथड़े तक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ड्रामा सावल यार पिया के आने वाले एपिसोड 37 और 38 में क्या होने जा रहा है और क्या सावल कामयाब हो पाएगा सेठ मूसा की असलियत सामने लाने में, और आलियार क्या करने वाला है अपने बाबा के साथ। तो आज की वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि पिया, जो कि सावल को खुद से कट ऑफ करने के लिए अपने बाबा को परेशान देखती है और कहती है, बाबा आपने खुद कहा था और सावल से कहा था कि वह हमसे दूर चला जाए, शायद किसी वजह से आपने कहा होगा। अब आप परेशान क्यों हैं? वो कहता है इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि सावल का दिल टूट गया है। वह समझ रहा है कि शायद हमने किसी और वजह से कहा है, बल्कि मैं तो यह चाह रहा था कि सावल को हमारी वजह से कोई परेशानी ना हो। और मुझे यह भी लगता है कि अगर सावल हमारे साथ रहेगा तो तुम्हारी मजीद बदनामी होगी। यह सब कुछ पिया आकर अपनी माँ को बताते है। उसकी माँ कहती है, तुम्हारे बाबा ने यह ठीक नहीं किया। सावल ने हमारा कहाँ साथ नहीं दिया, हर जगह हमारे साथ खड़ा रहा है। तुम लोग अपनी कामयाबी के इतना करीब थे तो सावल को ही पीछे धकेल दिया। पिया कहती है, मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद बाबा ने ठीक किया है। उसकी माँ कहती है, तुम किस तरह कह सकती हो कि तुम्हारे बाबा ने ठीक किया है? सावल तुम्हारे साथ तब खड़ा था जब कोई भाई तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार नहीं था, और उसने उस सेठ मूसा का सामना किया सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम जानती हो, अगर कोई और होता तो कब का यहाँ से भाग चुका होता। दूसरी तरफ आलिया का दोस्त अपने पुलिस अंकल से कहता है, आपको मुझे पता लगा कर देना होगा कि आखिर यह सब है क्या, और सेठ मूसा की असलियत हमारे सामने लाना होगा। तो जैसे ही आलिया के दोस्त का पुलिस वाला अंकल उसे बताएगा कि तुम बिल्कुल ठीक शक कर रहे थे और सेठ मूसा ही सेठ दाऊद है, तो क्या वह आलिया को जाकर बता देगा? क्योंकि वह जानता है कि जब वह अपने बाबा की यह हकीकत जानेगा तो मुकम्मल टूट जाएगा, या फिर इस बात को छुपाएगा। वह पहले जाएगा, इस सब के बारे में सावल से कंफर्म करेगा। उसे कहेगा, तुम तो जानते हो ना? सावल उसे बताएगा, हाँ मैं जानता हूँ सेठ दाऊद को, लेकिन मुझे यह नहीं मालूम था कि यह सेठ मूसा है। हाँ, अब मुझे यकीन हो गया था जब पिया जी ने मुझे बताया था। सावल दरअसल इस बारे में नहीं जानता था कि सेठ दाऊद ही सेठ मूसा है। हाँ, पिया की बात पर यकीन उसे था, इसीलिए वो अब इस बारे में कोई भी तहकीक नहीं करता, बल्कि सेठ मूसा के खिलाफ सबूत ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। हकीकत में देखा जाए तो जिस तरह सावल को असलम साहब ने और पिया ने कहा है कि तुम अब हमारे आगे पीछे नहीं आओगे, तो सावल को इस सब से कट ऑफ हो जाना चाहिए था और साइड पर हो जाना चाहिए था, ताकि पिया को एहसास हो कि सावल ने क्या कुछ किया है। हाँ, पिया को इस बात का एहसास था, लेकिन यहाँ वो ज्यादती कर रही थी। उसे इस बात का ख्याल रखना चाहिए था कि असलम साहब ने जिस तरह कह दिया है सावल को, हो सकता है सावल उस पर क्या गुजरी होगी, और सावल जिसने उसकी इतनी ज़्यादा मदद की है, हर अच्छे बुरे हालात में उसके साथ रहा है, अब वो अचानक आकर उन्हें कहते हैं, जब वो अपनी कामयाबी के इतना करीब थे कि तुम हमारे साथ नहीं आओ। हाँ, किसी मसलहत के तहत कहा है असलम साहब ने, लेकिन फिर भी कहने का तरीका थोड़ा औकवर्ड था, और असलम साहब ने जो बात की है उससे सावल उसको लेकर काफ़ी परेशान भी हुआ था। टीपू जैसे ही सावल वापस आता है उनके बारे में पूछता है तो सावल बता देता है उसे सब कुछ। टीपू कहता है, भाई उन लोगों ने आपके साथ ठीक नहीं किया, आपने क्या कुछ नहीं किया उनके लिए, और अब आकर वो आपको यूं जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आपको उनका साथ नहीं देना चाहिए। मलिक अब दोबारा जाएगा सेठ मूसा के पास। सेठ मूसा कहेगा, एक बार तो तुम नाकाम हो चुके हो मलिक, लेकिन इस बार तुम्हारी नाकामी मैं नहीं देखूंगा, और तुम जानते हो अगर इस बार भी तुम नाकाम हो गए तो मैं तुम्हारा
क्या हाल करूंगा जब मलिक को यह धमकी लगाता। तो मलिक कहता रहे, देख सेठ, मैं तेरे लिए काम जरूर करता हूँ और तू जानता है मेरे काम का तरीका क्या है। मैंने पहले भी तुझे बता दिया था, वो लोग सावल के हिफाजत में हैं। हमने अपनी पूरी कोशिश की है और मैंने अपने अच्छे लड़के भेजे थे। मुझे आज तक उन्होंने कहीं से निराश नहीं किया, लेकिन इस बार मुझसे शायद गलती हो गई। मुझे उनको नहीं भेजना चाहिए था। वो कहता, हाँ, लेकिन अब जो तुम करोगे इस बार में गलती नहीं होनी चाहिए, बल्कि मुझे काम चाहिए। वो कहता, ठीक है, इस बार मैं यकीन दिलाता हूँ कि काम हो ही जाएगा। आखिर क्या करने वाला था सेठ मूसा? क्या फिर से सावल या पिया को कोई नुकसान पहुँचाने वाला था या फिर कोई और चाल थी सेठ मूसा की? हाँ, इस बारे में वह निसार को भी नहीं बताता। उसे मालूम था कि अगर किसी को भी वह इस सब में राजदार रखता तो हो सकता है बात आलिया तक ना पहुंच जाए। इसलिए यह सब कुछ वो अपने और मलिक के बीच में रखता है। लेकिन क्योंकि इंस्पेक्टर ने कह दिया था निसार चरसी को कि तुम्हारा सेठ क्या करता फिर रहा है, उसने पिया के घर बंदे भेज दिए हैं और पिया को उठाने के लिए गए हैं। अब सावल जाएगा, दोबारा इंस्पेक्टर से बात करेगा और कहेगा कि आपने इन्वेस्टिगेट किया है। वो लोग क्या कहते हैं इंस्पेक्टर? क्योंकि पिट्ठू था सेठ मूसा का, वो तो उसके खिलाफ कुछ नहीं कहने वाला था। वो साफ कर देता है कि आप लोग गलत सोच रहे थे, वो वाकई में डाकू थे। मैंने उनसे उगलवाया है और उन्होंने सब सच बता दिया है। वो सिर्फ चोरी की गरज से वहाँ गए थे। उनका मकसद पिया जी को नुकसान पहुँचाना नहीं था, असलम साहब कहते हैं। लेकिन उन्होंने आते ही हमसे यही कहा कि पिया का कमरा कौन सा है और पिया कहाँ है। सावल को इस बारे में नहीं पता था कि डाकू ने आकर क्या कहा। सावल कहते हैं, असलम साहब, लेकिन इस बारे में आपने मुझसे बात नहीं की। असलम साहब कहते, हाँ, मैं परेशानी में था, मुझे बताना भूल गया। लेकिन ये ऐसे जो कह रहे हैं ना कि वो डकैती करने आए हैं। अगर वो डकैती करने आते तो इस तरह क्यों कहते कि पिया कहाँ और उसका कमरा कौन सा है? सावल इंस्पेक्टर की तरफ देखता है और कहता है, हाँ इंस्पेक्टर साहब, अब आप क्या कहेंगे? इंस्पेक्टर चुराने शुरू कर देता है क्योंकि वो झूठ बोल रहा था और अब जो की बात कर दी थी असलम साहब ने, इंस्पेक्टर ने इसके बारे में नहीं सोच रखा था। वह कहता है, मुझे नहीं मालूम। और हाँ, जिस तरह असलम साहब कह रहे हैं, शायद उन्होंने किसी और बात का कहा हो। शायद असलम साहब को सुनने में कोई गलती हुई हो, यह भी तो हो सकता है, क्योंकि असलम साहब पिया जी के बारे में इतना परेशान रहते हैं। उन्होंने कुछ और कहा हो और इन्होंने पिया जी का नाम समझ लिया हो। सावल कहता है, आप हमें बेवकूफ़ समझते हैं क्या? असलम साहब इतने बुरे हो चुके हैं कि वह पिया जी का नाम ही नहीं ले और यह कह रहे हैं कि वह पूछ रहे थे कि पिया जी कहाँ है। इंस्पेक्टर अपनी ही बातों में फंस जाता है। वो कहता है, सावल, मुझे इस बारे में नहीं मालूम। हाँ, मैं उनसे पूछूंगा, जैसे मुझे कुछ मालूम होगा मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। सावल कहता है, नहीं इंस्पेक्टर, मुझे लगता है कि तुम अब भी उसी के लिए काम कर रहे हो। सावल को अब वो सारे लम्हात याद आ रहे थे कि किस तरह पिया को उन लोगों ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और यह सब कुछ अब नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका था सावल के लिए, क्योंकि सावल खुद का तो नुकसान बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन कोई पिया की तरफ मैली आंख से देखे या उसे नुकसान पहुंचाए, यह बात बर्दाश्त नहीं थी सावल से। और इसी वजह से वह पिया के हर वक्त आसपास रहता था। अब जबकि असलम साहब ने भी कह दिया था कि तुम हमारे पास नहीं आओ, फिर भी वह साथ दे रहा था उनका। और जैसे ही वह लोग बाहर निकलते हैं, वह उनका पीछा करता ताकि कोई उनको नुकसान ना पहुंचा सके। अब खुलकर वह सामने नहीं आ रहा था। वो बे नहीं चाहता था कि उसकी वजह से पिया की या असलम साहब के किसी की बदनामी हो, इसलिए वो अपने बंदे छोड़ रखता रहे। अब बे असलम साहब के घर के इर्द गिर्द पहरा दे रहे होते हैं। अब जबकि मालूम होता है इस सब का सेठ मूसा को कि असलम साहब ने कह दिया है कि तुम अब हमारा साथ नहीं दोगे, तो सेठ मूसा कहता अब उसके पास
मौका है अब वह जो भी करना चाहे कर सकता है। अगर पिया को उठवाना चाहे तो इससे अच्छा मौका उसके पास कहाँ आएगा। जबकि पिया का महाफिज भी उसको छोड़कर चला गया है और जिसके लिए सेठ मूसा भी डर रहा था कि सावल के होते हुए पिया को नुकसान पहुंचाना नामुमकिन है, लेकिन अब तो वह भी चला गया है। अब यह सब कुछ उसके लिए करना बहुत आसान हो चुका था। दूसरी तरफ अगर बात करें हम सावल की तो सावल उसने अपना काम नहीं छोड़ा था। वो अपने बंदों को कहता हाँ तुम लोग यूं प्रिटेंड करोगे कि हम लोग उनका साथ नहीं दे रहे और असलम साहब या कोई भी बात करते तो तुम उनसे यही कहना कि हम आपके साथ नहीं है, बल्कि हम तो यह सब कुछ इसलिए कर रहे हैं ताकि इलाके का अमन बना रहे और कोई बे गुंडा यहाँ आए तो हम उसके साथ यही करेंगे। लेकिन आपके घर के इर्द गिर्द हम नहीं घूमेंगे और ना ही आप लोगों के पीछे आएंगे। लेकिन तुमने पीछा बे करना है और पहरा बे देना है, लेकिन मोहतात रहते हुए। उसके लड़के कहते हैं ठीक है भाई, लेकिन हमें नहीं लगता कि इस तरह बेइज्जत होने के बाद दोबारा हमें वहाँ जाना चाहिए। सावल कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, असलम साहब ने जो कुछ पे किया है बिल्कुल ठीक किया है और यह सब वो पिया जी की हिफाजत के लिए कर रहे थे और मैं भी यही चाहता हूँ कि पिया जी उनकी इज्जत पर कोई हरफ ना आए और लोग यह ना कहें कि मेरा और पिया का कोई चक्कर आए, इसीलिए मैं खामोशी से पीछे हटना चाहता हूँ। उसके लोग कहते हैं नहीं भाई आप ऐसा नहीं कर सकते। हाँ अबे वक्त ऐसा है कि हम कोई बात नहीं कर सकते। असलम साहब से टीपू कहता है लेकिन भाई मैं खुद जाकर उस्तानी जी से बात करूँगा, उन्हें आपके दिल का हाल बताऊँगा, फिर देखते हैं वो क्या कहती है। सावल कहता है तुम पागल हो गए टीपू, ऐसा कुछ भी नहीं करोगे तुम, और खबरदार जो तुमने उस्तानी जी को कुछ पे बताने की कोशिश की और तुम्हें क्या पता कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। टीपू कहता है भाई मैं आपके साथ बचपन से हूँ और मैं आपके एक एक बात जानता हूँ, मुझे एक एक बात मालूम है आपके बारे में। मैं यह जानता हूँ कि आप प्यार करते हैं अफ्तानी जी से और इसलिए आप इतना परेशान रहते हैं आजकल जब से उन्होंने आपको खुद से दूर रहने के लिए कहा है। सावल कहता है जो भी हो टीपू, तुम कोई बात नहीं करोगे, अगर कोई बात करना होगी तो मैं खुद कर लूँगा। लेकिन टीपू कहाँ खामोश रहने वाला था। टीपू से अपने सावल भाई की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। वो कहता वो उस्तानी जी से बात करके रहेगा। दूसरी तरफ पिया वो भी परेशान हो रही होती है। पिया के आसपास अब सावल नहीं जा रहा था और ना ही उससे कोई बात कर रहा था। हाँ दूर से देखता था और खामोशी से वहाँ से चला जाता था। अब पिया को भी लग रहा था कि शायद सावल पहरा नहीं दे रहा और ना ही उसके घर के इर्द गिर्द घूम रहा है। वह अपने दोस्त को यह सब बताती है, उसे बताती है कि उसके बाबा ने किस तरह सावल को रोक दिया है उनकी मदद करने के लिए। उसकी दोस्त कहती है तुम्हारे बाबा ने यह ठीक नहीं किया, सावल ने अब तक तुम्हारी मदद की है और अब लोगों के डर की वजह से अब वो उसको मना कर रहे हैं। तुम तो जानती हो सावल ने तुम्हारी कहाँ कहाँ मदद नहीं की। जब यह बात करती है तो उसकी दोस्त पिया कहते हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ, शायद बाबा कहीं ना कहीं ठीक है। उसकी दोस्त कहती है तो तुमने आलियार के बारे में क्या सोचा है? मुझे लगता है कि आलियार की आजकल अपने बाबा के साथ बन नहीं रही। वो कल यूनिवर्सिटी में भी तुम्हारे बारे में पूछ रहा था और अपने बाबा के बारे में अजीब आजकल मशकूक बातें कर रहा है। वो हाँ मुझसे तो बात नहीं की, लेकिन अपने दोस्त से वो बातें कर रहा होता है। मैंने एक बार सुना था शायद अपने बाबा की इन्वेस्टिगेशन भी करवा रहा है। जब पिया यह सुनते तो वो कहती है तुम पागल हो गई हो, भला वो अपने बाप के खिलाफ ऐसा क्यों करेगा? हाँ तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल आलियार कर तो रहा था यह सब कुछ क्योंकि उसे शक हो गया था कि उसका बाप पिया को गिराने में मुलविस है और जरूर कुछ ना कुछ वह ऐसा कर रहा है कि पिया को नुकसान पहुंचा सके। लेकिन वो यह कंफर्म करने की कोशिश कर रहा था। अब वह कंफर्म कैसे करेगा? यह सब कुछ
हम आज डिस्कस करेंगे और क्या आलियार को पता चलने के बाद वह अपने बाबा को माफ कर पाएगा या फिर उसे सजा दिलवाएगा। आलियार हाँ प्यार तो करता है अपने बाबा से, लेकिन वह घर जाते ही अपनी माँ को कहता है, मॉम आज मैंने फिर कुछ ऐसा देखा जिसने मुझे मजीद शक में डाल दिया बाबा के बारे में। उसकी माँ कहती है, क्या देखकर आ गए हो तुम, शायद आज फिर उस लड़की से मिलकर आ रहे हो। आलियार कहता है, नहीं मॉम, मैं उस लड़के से नहीं मिला। हाँ मैं यूनिवर्सिटी में गया था, लेकिन वो तो आजकल यूनिवर्सिटी आ ही नहीं रही, शायद बाबा की डर की वजह से ही वो यह सब कुछ कर रही है। उसकी माँ कहती है, आलियार तुम क्या कह रहे हो, तुम जानते हो ना तुम्हारे बाबा ने कुछ भी नहीं किया और तुम्हारे बाबा से डरने की ज़रूरत ही क्या है। उन्हें है, वो कहता है, इसलिए क्योंकि आपने कल देखा था ना बाबा क्या कह रहे थे उन लोगों के बारे में, और मैंने एक दो बात और भी देखी जब बाबा लोगों से बात कर रहे होते हैं असलम साहब के बारे में और कह रहे होते हैं कि उसे बचना नहीं चाहिए, तो मुझे इस बात से शक हो गया था। मैंने इसलिए इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी। और एक और बात, वो जो गैराज में असलम साहब की गाड़ी खड़ी थी और जिसकी वजह से वह पकड़े गए थे, वो शायद बाबा ने खड़ी करवाई। उसकी माँ कहती है, क्या मतलब तुम क्या कर रहे हो। उसकी माँ जब यह कहती है तो वह सारी डिटेल उसे बता देता है। दूसरी तरफ सावल अपने वकील से बात कर रहा होता है और कह रहा होता अब मैं पिया के आसपास नहीं आऊँगा क्योंकि असलम साहब ने मुझे मना कर दिया। उसका वकील कहता है, क्या मतलब सावल, तुझे मना कर दिया है, तुम जानते हो ना तुमने कितना साथ दिया उनका। सावल उसे बताता है, इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद मेरे उनके आसपास रहने की वजह से पिया जी वो कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे और लोग तरह तरह की बातें करेंगे। और वकील साहब आप तो जानते हैं लड़की जात का इस मुआशरे में रहना कितना मुश्किल हो जाता है जब कोई ऐसी बात फैल जाए। और आजकल तो उस न्यूज की वजह से और अखबार की वजह से आप जानते हैं लोगों की जुबान पर पिया जी का नाम है और वो यही कह रहे हैं कि पिया किरदार की अच्छी लड़की नहीं है। और भला मैं इस तरह किस किस को जवाब देता फिरूंगा कल जबकि मीडिया वालों ने कोई बात। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ड्रामा सावल यार पिया के आने वाले एपिसोड 37 और 38 में क्या होने जा रहा है और क्या सावल कामयाब हो पाएगा सेठ मूसा की असलियत सामने लाने में, और आलियार क्या करने वाला है अपने बाबा के साथ। तो आज की वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि पिया जो कि सावल को खुद से कट ऑफ करने के लिए अपने बाबा को परेशान देखती है और कहती है, बाबा आपने खुद कहा था और सावल से कहा था कि वह हमसे दूर चला जाए, शायद किसी वजह से आपने कहा होगा। अब आप परेशान क्यों हैं। वो कहता है, इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि सावल का दिल टूट गया है। वह समझ रहा है कि शायद हमने किसी और वजह से कहा है, बल्कि मैं तो यह चाह रहा था कि सावल को हमारी वजह से कोई परेशानी ना हो। और मुझे यह भी लगता है कि अगर सावल हमारे साथ रहेगा तो तुम्हारी मजीद बदनामी होगी। यह सब कुछ पिया आकर अपनी माँ को बताते उसकी माँ कहती है, तुम्हारे बाबा ने यह ठीक नहीं किया। सावल ने हमारा कहाँ साथ नहीं दिया, हर जगह हमारे साथ खड़ा रहा है। तुम लोग अपनी कामयाबी के इतना करीब थे तो सावल को ही पीछे धकेल दिया। पिया कहती है, मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद बाबा ने ठीक किया है। उसकी माँ कहती है, तुम किस तरह कह सकती हो कि तुम्हारे बाबा ने ठीक किया है। सावल तुम्हारे साथ तब खड़ा था जब कोई भी तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार नहीं था, और उसने उस सेठ मूसा का सामना किया सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम जानती हो अगर कोई और होता तो कब का यहाँ से भाग चुका होता। दूसरी तरफ आलिया का दोस्त
अपने पुलिस अंकल से कहता है आपको मुझे पता लगा कर देना होगा कि आखिर यह सब है क्या और सेठ मूसा की असलियत हमारे सामने लाना होगा। तो जैसे ही आलिया के दोस्त का पुलिस वाला अंकल उसे बताएगा कि तुम बिल्कुल ठीक शक कर रहे थे और सेठ मूसा ही सेठ दाऊद है, तो क्या वह आलियार को जाकर बता देगा, क्योंकि वह जानता है कि जब वह अपने बाबा की यह हकीकत जानेगा तो मुकम्मल टूट जाएगा, या फिर इस बात को छुपाएगा वह पहले जाएगा। इस सब के बारे में सावल से कंफर्म करेगा, उसे कहेगा तुम तो जानते हो ना। सावल उसे बताएगा हाँ मैं जानता हूँ सेठ दाऊद को, लेकिन मुझे यह नहीं मालूम था कि यह सेठ मूसा है। हाँ अब मुझे यकीन हो गया था जब पिया जी ने मुझे बताया था। सावल दरअसल इस बारे में नहीं जानता था कि सेठ दाऊद ही सेठ मूसा है। हाँ पिया की बात पर यकीन उसे था, इसीलिए वो अब इस बारे में कोई भी तहकीक नहीं करता, बल्कि सेठ मूसा के खिलाफ सबूत ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। हकीकत में देखा जाए तो जिस तरह सावल को असलम साहब ने और पिया ने कहा है कि तुम अब हमारे आगे पीछे नहीं आओगे, तो सावल को इस सब से कट ऑफ हो जाना चाहिए था और साइड पर हो जाना चाहिए था, ताकि पिया को एहसास हो कि सावल ने क्या कुछ किया है। हाँ पिया को इस बात का एहसास था, लेकिन यहाँ वो ज्यादती कर रही थी, उसे इस बात का ख्याल रखना चाहिए था कि असलम साहब ने जिस तरह कह दिया है सावल को हो सकता है सावल उस पर क्या गुजरी होगी, और सावल जिसने उसकी इतनी ज़्यादा मदद की है, हर अच्छे बुरे हालात में उसके साथ रहा है, अब वो अचानक आकर उन्हें कहते हैं जब वो अपनी कामयाबी के इतना करीब थे कि तुम हमारे साथ नहीं आओ। हाँ किसी मसलहत के तहत कहा है असलम साहब ने, लेकिन फिर भी कहने का तरीका थोड़ा औकवर्ड था, और असलम साहब ने जो बात की है उससे सावल उसको लेकर काफ़ी परेशान भी हुआ था। टीपू जैसे ही सावल वापस आता है उनके बारे में पूछता है तो सावल बता देता है उसे सब कुछ। टीपू कहता है भाई उन लोगों ने आपके साथ ठीक नहीं किया, आपने क्या कुछ नहीं किया उनके लिए, और अब आकर वो आपको यूं जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आपको उनका साथ नहीं देना चाहिए। मलिक अब दोबारा जाएगा सेठ मूसा के पास। सेठ मूसा कहेगा एक बार तो तुम नाकाम हो चुके हो मलिक, लेकिन इस बार तुम्हारी नाकामी मैं नहीं देखूंगा, और तुम जानते हो अगर इस बार भी तुम नाकाम हो गए तो मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। जब मलिक को यह धमकी लगाता है तो मलिक कहता है देख सेठ मैं तेरे लिए काम जरूर करता हूँ, और तू जानता है मेरे काम का तरीका क्या है। मैंने पहले भी तुझे बता दिया था वो लोग सावल की हिफाजत में हैं। हमने अपनी पूरी कोशिश की है, और मैंने अपने अच्छे लड़के भेजे थे। मुझे आज तक उन्होंने कहीं से निराश नहीं किया, लेकिन इस बार मुझसे शायद गलती हो गई, मुझे उनको नहीं भेजना चाहिए था। वो कहता हाँ लेकिन अब जो तुम करोगे इस बार में गलती नहीं होनी चाहिए, बल्कि मुझे काम चाहिए। वो कहता ठीक है, इस बार मैं यकीन दिलाता हूँ कि काम हो ही जाएगा। आखिर क्या करने वाला था सेठ मूसा? क्या फिर से सावल या पिया को कोई नुकसान पहुँचाने वाला था, या फिर कोई और चाल थी सेठ मूसा की? हाँ, इस बारे में वह निसार को भी नहीं बताता। उसे मालूम था कि अगर किसी को भी वह इस सब में राजदार रखता तो हो सकता है बात आलिया तक ना पहुंच जाए, इसलिए यह सब कुछ वो अपने और मलिक के बीच में रखता है। लेकिन क्योंकि इंस्पेक्टर ने कह दिया था निसार चरसी को कि तुम्हारा सेठ क्या
करता फिर रहा है। उसने पिया के घर बंदे भेज दिए हैं और पिया को उठाने के लिए गए हैं। अब सावल जाएगा दोबारा, इंस्पेक्टर से बात करेगा और कहेगा कि आपने इन्वेस्टिगेट किया है। वो लोग क्या कहते हैं इंस्पेक्टर, क्योंकि पिट्ठू था सेठ मूसा का, वो तो उसके खिलाफ कुछ नहीं कहने वाला था। वो साफ कर देता है कि आप लोग गलत सोच रहे थे, वो वाकई में डाकू थे। मैंने उनसे उगलवाया है और उन्होंने सब सच बता दिया है। वो सिर्फ चोरी की गरज से वहाँ गए थे। उनका मकसद पिया जी को नुकसान पहुँचाना नहीं था, असलम साहब कहते हैं। लेकिन उन्होंने आते ही हमसे यही कहा कि पिया का कमरा कौन सा है और पिया कहाँ है। सावल को इस बारे में नहीं पता था कि डाकू ने आकर क्या कहा। सावल कहते हैं, असलम साहब, लेकिन इस बारे में आपने मुझसे बात नहीं की। असलम साहब कहते हाँ, मैं परेशानी में था, मुझे बताना भूल गया। लेकिन ये ऐसे जो कह रहे हैं ना कि वो डकैती करने आए हैं। अगर वो डकैती करने आते तो इस तरह क्यों कहते कि पिया कहाँ है और उसका कमरा कौन सा है। सावल इंस्पेक्टर की तरफ देखता है और कहता है, हाँ इंस्पेक्टर साहब, अब आप क्या कहेंगे। इंस्पेक्टर चुराने शुरू कर देता है, क्योंकि वो झूठ बोल रहा था और अब जो की बात कर दी थी असलम साहब ने। इंस्पेक्टर ने इसके बारे में नहीं सोच रखा था। वह कहता है, मुझे नहीं मालूम। और हाँ, जिस तरह असलम साहब कह रहे हैं, शायद उन्होंने किसी और बात का कहा हो। शायद असलम साहब को सुनने में कोई गलती हुई हो, यह भी तो हो सकता है, क्योंकि असलम साहब पिया जी के बारे में इतना परेशान रहते हैं। उन्होंने कुछ और कहा हो और इन्होंने पिया जी का नाम समझ लिया हो। सावल कहता है, आप हमें बेवकूफ़ समझते हैं क्या। असलम साहब इतने बुरे हो चुके हैं कि वह पिया जी का नाम ही नहीं ले और यह कह रहे हैं कि वह पूछ रहे थे कि पिया जी कहाँ है। इंस्पेक्टर अपनी ही बातों में फंस जाता है। वो कहता है, सावल, मुझे इस बारे में नहीं मालूम। हाँ, मैं उनसे पूछूंगा, जैसे मुझे कुछ मालूम होगा मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। सावल कहता है, नहीं इंस्पेक्टर, मुझे लगता है कि तुम अब भी उसी के लिए काम कर रहे हो। सावल को अब वो सारे लम्हात याद आ रहे थे कि किस तरह पिया को उन लोगों ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और यह सब कुछ अब नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका था सावल के लिए, क्योंकि सावल खुद का तो नुकसान बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन कोई पिया की तरफ मैली आँख से देखे या उसे नुकसान पहुंचाए, यह बात बर्दाश्त नहीं थी सावल से। और इसी वजह से वह पिया के हर वक्त आसपास रहता था। अब जबकि असलम साहब ने भी कह दिया था कि तुम हमारे पास नहीं आओ, फिर भी वह साथ दे रहा था उनका। और जैसे ही वह लोग बाहर निकलते हैं, वह उनका पीछा करता ताकि कोई उनको नुकसान ना पहुंचा सके। अब खुलकर वह सामने नहीं आ रहा था। वो बे नहीं चाहता था कि उसकी वजह से पिया की या असलम साहब के किसी की बदनामी हो, इसलिए वो अपने बंदे छोड़ रखता रहे। अब बे असलम साहब के घर के इर्द गिर्द पहरा दे रहे होते हैं। अब जबकि मालूम होता है इस सब का सेठ मूसा को कि असलम साहब ने कह दिया है कि तुम अब हमारा साथ नहीं दोगे, तो सेठ मूसा कहता अब उसके पास मौका है। अब वह जो भी करना चाहे कर सकता है। अगर पिया को उठवाना चाहे तो इससे अच्छा मौका उसके पास कहाँ आएगा। जबकि पिया का महाफिज भी उसको छोड़कर चला गया है और जिसके लिए सेठ मूसा भी डर रहा था कि सावल के होते हुए पिया को नुकसान पहुंचाना नामुमकिन है, लेकिन अब तो वह भी चला गया है। अब यह सब कुछ उसके लिए करना बहुत आसान हो चुका था। दूसरी
तरफ अगर बात करें हम सावल की तो सावल उसने अपना काम नहीं छोड़ा था। वो अपने बंदों को कहता, हाँ तुम लोग यूं प्रिटेंड करोगे कि हम लोग उनका साथ नहीं दे रहे और असलम साहब या कोई भी बात करते तो तुम उनसे यही कहना कि हम आपके साथ नहीं है, बल्कि हम तो यह सब कुछ इसलिए कर रहे हैं ताकि इलाके का अमन बना रहे और कोई गुंडा यहाँ आए तो हम उसके साथ यही करेंगे, लेकिन आपके घर के इर्द गिर्द हम नहीं घूमेंगे और ना ही आप लोगों के पीछे आएंगे। लेकिन तुमने पीछा करना है और पहरा देना है, लेकिन मोहतात रहते हुए। उसके लड़के कहते हैं, ठीक है भाई, लेकिन हमें नहीं लगता कि इस तरह बेइज्जत होने के बाद दोबारा हमें वहाँ जाना चाहिए। सावल कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है। असलम साहब ने जो कुछ किया है बिल्कुल ठीक किया है और यह सब वो पिया जी की हिफाजत के लिए कर रहे थे और मैं भी यही चाहता हूँ कि पिया जी उनकी इज्जत पर कोई हरफ ना आए और लोग यह ना कहें कि मेरा और पिया का कोई चक्कर आए। इसीलिए मैं खामोशी से पीछे हटना चाहता हूँ। उसके लोग कहते, नहीं भाई, आप ऐसा नहीं कर सकते। हाँ अबे वक्त ऐसा है कि हम कोई बात नहीं कर सकते। असलम साहब से टीपू कहता है, लेकिन भाई मैं खुद जाकर उस्तानी जी से बात करूँगा, उन्हें आपके दिल का हाल बताऊँगा, फिर देखते वो क्या कहती है। सावल कहता है, तुम पागल हो गए टीपू, ऐसा कुछ भी नहीं करोगे तुम, और खबरदार जो तुमने उस्तानी जी को कुछ बताने की कोशिश की और तुम्हें क्या पता कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। टीपू कहता है, भाई मैं आपके साथ बचपन से हूँ और मैं आपके एक एक बात जानता हूँ। मुझे एक एक बात मालूम है आपके बारे में। मैं यह जानता हूँ कि आप प्यार करते हैं अफ्तानी जी से और इसलिए आप इतना परेशान रहते हैं आजकल जब से उन्होंने आपको खुद से दूर रहने के लिए कहा है। सावल कहता है, जो भी हो टीपू, तुम कोई बात नहीं करोगे। अगर कोई बात करना होगी तो मैं खुद कर लूँगा। लेकिन टीपू कहाँ खामोश रहने वाला था। टीपू से अपने सावल भाई की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। वो कहता, वो उस्तानी जी से बात करके रहेगा। दूसरी तरफ पिया वो भी परेशान हो रही होती है। पिया के आसपास अब सावल नहीं जा रहा था और ना ही उससे कोई बात कर रहा था। हाँ, दूर से देखता था और खामोशी से वहाँ से चला जाता था। अब पिया को भी लग रहा था कि शायद सावल पहरा नहीं दे रहा और ना ही उसके घर के इर्द गिर्द घूम रहा है। वह अपने दोस्त को यह सब बताती है, उसे बताती कि उसके बाबा ने किस तरह सावल को रोक दिया है उनकी मदद करने के लिए। उसकी दोस्त कहती है, तुम्हारे बाबा ने यह ठीक नहीं किया। सावल ने अब तक तुम्हारी मदद की है और अब लोगों के डर की वजह से अब वो उसको मना कर रहे हैं। तुम तो जानती हो सावल ने तुम्हारी कहाँ कहाँ मदद नहीं की। जब यह बात करती है तो उसकी दोस्त पिया कहती, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। शायद बाबा कहीं ना कहीं ठीक है। उसकी दोस्त कहती है, तो तुमने आलियार के बारे में क्या सोचा है? मुझे लगता कि आलियार की आजकल अपने बाबा के साथ बन नहीं रही। वो कल यूनिवर्सिटी में भी तुम्हारे बारे में पूछ रहा था और अपने बाबा के बारे में अजीब आजकल मशकूक बातें कर रहा है। वो हाँ, मुझसे तो बात नहीं की, लेकिन अपने दोस्त से वो बातें कर रहा होता है। मैंने एक बार सुना था शायद अपने बाबा की इन्वेस्टिगेशन भी करवा रहा है। जब पिया ये सुनते तो वो कहती है, तुम पागल हो गई हो, भला वो अपने बाप के खिलाफ ऐसा क्यों करेगा? हाँ, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा
कुछ भी नहीं है दरअसल आलियार कर तो रहा था यह सब कुछ, क्योंकि उसे शक हो गया था कि उसका बाप पिया को गिराने में मुलविस है और जरूर कुछ ना कुछ वह ऐसा कर रहा है कि पिया को नुकसान पहुंचा सके, लेकिन वो यह कंफर्म करने की कोशिश कर रहा था। अब वह कंफर्म कैसे करेगा यह सब कुछ हम आज डिस्कस करेंगे। और क्या आलियार को पता चलने के बाद वह अपने बाबा को माफ कर पाएगा या फिर उसे सजा दिलवाएगा। आलियार हाँ प्यार तो करता है अपने बाबा से, लेकिन वह घर जाते ही अपनी माँ को कहता है, मॉम आज मैंने फिर कुछ ऐसा देखा जिसने मुझे मजीद शक में डाल दिया बाबा के बारे में। उसकी माँ कहती है, क्या देखकर आ गए हो तुम, शायद आज फिर उस लड़की से मिलकर आ रहे हो। आलियार कहता है, नहीं मॉम मैं उस लड़के से नहीं मिला। हाँ मैं यूनिवर्सिटी में गया था, लेकिन वो तो आजकल यूनिवर्सिटी आ ही नहीं रही, शायद बाबा की डर की वजह से ही वो यह सब कुछ कर रही है। उसकी माँ कहती है, आलियार तुम क्या कह रहे हो, तुम जानते हो ना तुम्हारे बाबा ने कुछ भी नहीं किया और तुम्हारे बाबा से डरने की ज़रूरत ही क्या है। उन्हें है, वो कहता है, इसलिए क्योंकि आपने कल देखा था ना बाबा क्या कह रहे थे उन लोगों के बारे में, और मैंने एक दो बात और भी देखी है जब बाबा लोगों से बात कर रहे होते हैं असलम साहब के बारे में और कह रहे होते हैं कि उसे बचना नहीं चाहिए, तो मुझे इस बात से शक हो गया था। मैंने इसलिए इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी। और एक और बात, वो जो गैराज में असलम साहब की गाड़ी खड़ी थी और जिसकी वजह से वह पकड़े गए थे, वो शायद बाबा ने खड़ी करवाई है। उसकी माँ कहती है, क्या मतलब तुम क्या कर रहे हो। उसकी माँ जब यह कहती है तो वह सारी डिटेल उसे बता देता है। दूसरी तरफ सावल अपने वकील से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है, अब मैं पिया के आसपास नहीं आऊँगा क्योंकि असलम साहब ने मुझे मना कर दिया। उसका वकील कहता है, क्या मतलब सावल, तुझे मना कर दिया है, तुम जानते हो ना तुमने कितना साथ दिया उनका। सावल उसे बताता है, इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद मेरे उनके आसपास रहने की वजह से पिया जी वो कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे और लोग तरह तरह की बातें करेंगे। और वकील साहब आप तो जानते हैं लड़की जात का इस मुआशरे में रहना कितना मुश्किल हो जाता है जब कोई ऐसी बात फैल जाए। और आजकल तो उस न्यूज की वजह से और अखबार की वजह से आप जानते हैं लोगों के जुबान पर पिया जी का नाम है और वो यही कह रहे हैं कि पिया किरदार की अच्छी लड़की नहीं है। और भला मैं इस तरह किस किस को जवाब देता फिरूंगा। कल जबकि मीडिया वालों ने कोई बात की थी तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाया था, आपको तो पता है। और मुझे लगता है कि आइंदा अगर किसी ने पिया जी के खिलाफ कोई बात की तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। और मैं यह नहीं चाहता कि मेरी वजह से पिया जी को कोई नुकसान उठाना पड़े, इसलिए मैं खुद भी उनसे दूर रहना चाहता हूँ। और मोहल्ले में भी औरतें तरह तरह की बातें कर रही होती है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं खुद दूर हो जाऊंगा तो उनके मुंह भी बंद हो जाएंगे। उसका दोस्त वकील कहता ठीक है, हम उन लोगों को रोक तो नहीं सकते। हाँ मैंने खामोश रहने के लिए कहा था, लेकिन फिर भी तुम उनका साथ नहीं छोड़ना, क्योंकि तुम जानते हो ना सेठ मूसा कितना ताकतवर आदमी है और अब वह कोई और हथकंडा इस्तेमाल करेगा। सावल कहता है, हाँ मैंने अपने लड़के लगा रखे उनकी हिफाजत में मैं खुद तो नहीं जाता, लेकिन वो आसपास रहते हैं उनके। और कोई भी अगर कोई बाहर का शख्स नजर आए तो हम उस पर कड़ी नज़र रखते हैं। आपको इसके बारे में परेशान
होने की जरूरत नहीं है, वो कहता है हाँ। सावल, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुम बिल्कुल ऐसा ही करोगे, लेकिन मुझे लगता